Find the ratio of time period of oscillation of mass m in both the arrangement for small displacement। ठीक है, सो इस तरह के दो अरेंजमेंट है स्प्रिंग मास सिस्टम का। इसमें देख सकते हैं स्प्रिंग 1 का स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है, या फोर्स कांस्टेंट भी इसको हम लोग को बोलते हैं, K1 है, ठीक है। सेकंड स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है, ये K2 है, ठीक है। और इस तरह से मास m यहाँ पर कनेक्टेड है। सेकंड में देख सकते हैं यहाँ पे मास क्या है, इन दोनों स्प्रिंग के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। सो जब इस मास को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया गया, ठीक है, सो उस केस में जब इसका ऑसिलेशन होगा तो इन दोनों केस में टाइम पीरियड का रेशियो हम लोगों को निकालना है। मीन्स इसका टाइम पीरियड निकालना है कि इस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, देन यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, दोनों का रेशियो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए इस अरेंजमेंट को, इस अरेंजमेंट में ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है। किसमें है? सीरीज कनेक्शन में है, ठीक है। क्यों सीरीज कनेक्शन में है? क्योंकि देखिए अगर इस मास को हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से देंगे, ठीक है, लेट्स से इट इज x, ठीक है ना। सो ये जो x डिस्प्लेसमेंट होगा इस मास का, दिस x डिस्प्लेसमेंट ये दोनों स्प्रिंग में क्या होगा, शेयर होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस स्प्रिंग का एलोंगेशन लेट्स से अगर x1 होगा, इस स्प्रिंग का एलोंगेशन अगर x2 होगा, सो x1 प्लस x2 का वैल्यू इस केस में x के बराबर होगा। डैट मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं मास का m मास का x डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी शेयर इन द फॉर्म ऑफ एलोंगेशन इन बोथ द स्प्रिंग, ठीक है। दोनों स्प्रिंग का एलोंगेशन का सम ये x के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट K1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और इसका K2 है। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, सो ड्यू टू डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का एलोंगेशन डिफरेंट होगा। बट ऑब्वियसली दोनों का एलोंगेशन का सम इसके नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस मास को हम लोग नीचे की तरफ अगर x डिस्प्लेसमेंट करें या इसको ऊपर की तरफ x डिस्प्लेसमेंट करें, ठीक है, सो दोनों ही केस में ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों में एलोंगेशन और कंप्रेशन x ही होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर इसको नीचे की तरफ x डिस्प्लेस करोगे, सो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है, इसमें कंप्रेशन होगा, ठीक है। और कितना कंप्रेशन होगा इस K2 स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग में, दैट इज x, ठीक है। सिमिलरली अगर ये नीचे की तरफ आएगा सो इसमें एलोंगेशन होगा, और इसमें एलोंगेशन कितना होगा, दैट इज ऑल्सो x, ठीक है ना, x होगा, ठीक है। सो ये कब होता है? जब स्प्रिंग क्या होता है, आपस में पैरेलल में होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इस तरह से पैरेलल कनेक्टेड स्प्रिंग है, ठीक है, और ये मास से कनेक्टेड है, ठीक है। आपने क्या किया, इस मास में फोर्स लगाया तो जितना ये मास डिस्प्लेस होगा ये दोनों स्प्रिंग सेम अमाउंट में एलोंगेट होगा, ठीक है। या इसको इस तरफ ले जाइएगा सो सेम अमाउंट में कंप्रेशन होगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है यहाँ जो स्प्रिंग है, यहाँ स्प्रिंग का ट्रीटमेंट क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह होगा। किसके तरह होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह होगा। इसको याद रखिए, ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट आएगा तो, ठीक है। सो पैरेलल स्प्रिंग कब होता है? पैरेलल स्प्रिंग में हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? मान लीजिए दो स्प्रिंग है K1 K2, ठीक है, K1 और K2, ठीक है ना। अब इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है पैरेलल के केस में। सो K इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 सिंपली, ठीक है। बट सीरीज में अगर है तो सीरीज में हो जाएगा 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, सो डैट यहाँ पर जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा दैट इज K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ठीक है। सो अब क्या करना है, इस स्प्रिंग को रिप्लेस कर दीजिए एक सिंगल स्प्रिंग से। सो सिंगल स्प्रिंग से जब रिप्लेस करोगे सो ये K इक्विवेलेंट यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से, ठीक है, और ये मास यहाँ पर कनेक्ट हो गया M, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, पैरेलल केस में भी। सो यहाँ पर भी हम लोग मान लीजिए इसको K डैश मान लेते हैं, ये K डैश इक्विवेलेंट आ गया और एक स्प्रिंग कनेक्ट करने के बाद मास हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो सिंगल स्प्रिंग और सिंगल मास के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लीजिए इस तरह का है, एक सिंगल स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर मास कनेक्टेड है। आपने इस पर फोर्स लगा दिया, मान लीजिए कुछ फोर्स लगा के इसको आपने डिस्प्लेस किया, ठीक है। सो क्या होगा इसमें, रिस्टोरिंग फोर्स, मान लीजिए x डिस्प्लेस होता है, सो रिस्टोरिंग जो होगा F रिस्टोरिंग, ये किसके बराबर होगा, दैट इज निगेटिव ऑफ kx के बराबर। और इसका वैल्यू, क्योंकि ये जो फोर्स है आपने लगाया किस पर, ये फोर्स इस पर लग रहा है मास के ऊपर, सो मास इंटू एक्सलेशन हो जाएगा दैट इज माइनस kx, ठीक है। सो एक्सलेशन का वैल्यू आता है निगेटिव K/m x,
ठीक है। और ये जो x का कॉफिशिएंट देख रहे हैं, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट, दैट इज k बाई एम, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, सो ये k बाई एम। ओके, सो यहाँ से ओमेगा हमारा आ जाता है रूट ओवर k बाई एम, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, इट इज 2 पाई एफ, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, 2 पाई बाई टी। ठीक है, सो जब यहाँ पर 2 पाई बाई टी हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, और रूट ओवर k बाई एम से इक्वेट करेंगे, सो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड आ जाता है, दैट इज 2 पाई रूट ओवर m बाई के। इतना बेसिक डेरिवेशन याद रखिए, 2 पाई रूट m बाई के, ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालने बोलेगा, सो इसको हम लोग यूज करेंगे टाइम पीरियड के में, इसमें इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स से t1 फर्स्ट केस में, सो t1 का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m डिवाइड बाई के इक्वलेंट। तो यहाँ के इक्वलेंट का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, k1 k2 स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, ये इतना आ गया हमारे पास। सेकेंड केस में अगर टाइम पीरियड हम लोग t2 मान लेते हैं, सो t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई रूट ओवर m बाई k1 प्लस k2। क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें t1 बाई t2 निकालना है, तो डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड करोगे 2 पाई रूट m कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर क्या बच जाएगा, दिस इज रूट ओवर और ये k1 प्लस k2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ना, k1 प्लस k2 डिवाइड बाई k1 k2, ये हो गया फर्स्ट केस t1। डिवाइड कर देंगे इसमें हम लोग रूट ओवर 1 बाई k1 प्लस k2 से। ठीक है, सो कितना हो जाएगा वैल्यू, रूट ओवर k1 प्लस k2, ठीक है, डिवाइड बाई रूट ओवर k1 k2 इंटू नीचे वाला टर्म जो है ये ऊपर चला जाएगा, सो रूट ओवर k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 1। सो ये रेशियो कितना आ जाएगा, k1 प्लस k2 डिवाइड बाई रूट ओवर k1 k2। ठीक है, सो टाइम पीरियड का रेशियो अगर निकालने बोल दिया है दोनों केस में t1 बाई t2, सो इट इज सिंपली k1 प्लस k2 डिवाइड बाई रूट ओवर k1 k2, ये इतना होगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।